हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज करते हैं ट्रैक्टर की क्लीनिंग। सुबह खेत जाकर मैं आ गया था, ठीक है, सब बढ़िया है खेत में। तो आज करते हैं ट्रैक्टर की सफाई। तो इसको हम करने वाले हैं आज एक स्पेशल क्लीनिंग एजेंट, वो है हमारा डीज़ल। हम इसे करने वाले हैं डीज़ल वॉश। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले खोलते हैं इसकी हुड को। तो यहाँ हमने ले ली है कॉलिन की बोतल, ये रहा हमारा डीज़ल। अब हम इसमें डीज़ल डालेंगे और फिर इससे स्प्रे करेंगे पूरे इंजन पर और फिर करेंगे ट्रैक्टर की क्लीनिंग। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी इस पर जमी हुई है। तो ये सारी मिट्टी, ये सारा कचरा डीज़ल के साथ साफ़ हो जाएगा और उसके बाद इस पर पानी और सर्फ से सफाई कर देंगे। तो चलिए पहले रिफ़िल करते हैं अपनी इस बोतल को। तो ये हो गई है तैयार हमारी स्प्रे। चलिए डीज़ल, और देखें इससे कैसा स्प्रे जो है वो काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। चलिए अब करते हैं इससे सफाई शुरू। दोस्तों कुछ ऐसे अंदर अंदर पार्ट्स होते हैं जहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँचता, तो स्प्रेयर की मदद से वहाँ पर भी जो है वो डीज़ल पहुँच जाएगा। वहाँ मौजूद मिट्टी कचरे को निकाल देगा और फिर आराम से इसकी सफाई हम कर पाएंगे। तो ये है जी हमारा मैसी 135 नहीं, सॉरी 1035। तो इसके इंजन पे लगभग हमने सभी बारीक बारीक जगहों पे जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पे स्प्रे कर दिया है। और इसके बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे स्प्रे करके और फिर करेंगे इसकी वॉशिंग। और ये देखिए आप इसके रेडिएटर पे किस तरह से कचरा जमा हुआ है। तो ब्रश की मदद से हम इसे भी निकाल रहे हैं। कितना ज़्यादा जम गया है कचरा। ये जब ट्रैक्टर चलता है खेतों में उस समय जो धूल उड़ती है और जो मिट्टी के साथ बारीक कण होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब इस पर से जो है धीरे धीरे बूंदें टपकनी शुरू हो गई हैं। जो मिट्टी थी, कचरा था, वो धीरे धीरे डीज़ल के साथ घुलकर गिरना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, थोड़ा इसमें डीज़ल जो है वो रच जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी दिख रही है या कचरा दिख रहा है उस पॉइंट पे हल्का हल्का ब्रश से इसे साफ़ करेंगे और फिर हो जाएगा हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल तरोताज़ा।
तो दोस्तों एक बार पूरे ट्रैक्टर को हमने डीजल से क्लीन कर दिया है। जहाँ जहाँ हल्की ज़रूरत थी ब्रशिंग की वहाँ ब्रश भी कर दिया है, और जो जो जगह ज़्यादा ही गंदी थी उन पे थोड़ा रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है। और अब इसके बाद थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे, फिर करेंगे इस पे पानी से धुलाई, और फिर साथ ही पानी लगाने के बाद इस पे हल्का सा जो है वो शैम्पू यूज़ करेंगे ताकि जो है वो डीज़ल की स्मेल ज़्यादा ना आए। तो ये था जिसका बैटरी कंपार्टमेंट एरिया। तो यहाँ पे भी काफ़ी कचरा इकट्ठा हो गया था, यहाँ पे भी मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया है। बाकी तो लगभग हो ही गया है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं अंदर अंदर जहाँ पे काफ़ी जो है वो ग्रीस हुई हुई होती है, तो वहाँ पे मिट्टी चिपक जाती है। तो ऐसे ही इसकी जो फ्रंट एक्सल की आर्म्स होती हैं इस पर भी ग्रीसिंग होती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी चिपक जाती है। पिछली साइड इतना कुछ नहीं होता है, पिछली साइड ग्रीसिंग वगैरह नहीं होती हैं, क्लोज्ड होता है पूरे का पूरा डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल कहीं बाहर नहीं दिखता, तो ये नॉर्मल क्लीनिंग से भी साफ़ हो जाता है। मेन एरिया होता है ये आगे का ही, इंजन के पास, इंजन के नीचे। जैसे ये है, ये जो इसके बॉल जॉइंट्स होते हैं, बॉल जॉइंट्स, और साथ में एंड्स होते हैं, इन्हीं पे ज़्यादा जो है वो ग्रीसिंग होती है, तो इसी पे मिट्टी चिपक जाती है। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसकी वॉशिंग, लगाते हैं पानी की पाइप। तो गाइस फाइनली ट्रैक्टर की धुलाई हो गई है, और अब देखिए हर जगह जो है वो मिट्टी विट्टी निकल गई है, कचरा वचरा सब निकल गया है। और ये थे वो पार्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे, अब आप देखिए ये पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। तो ये थी जी आज की हमारी ट्रैक्टर की धुलाई, जो हमने खुद ही कर डाली, डीजल वॉश। और अब ये है कि अब इसे हम सूखने देंगे लगभग 1-2 घंटे, और उसके बाद इसे कर देंगे बंद, इसकी हुड को। तो दोस्तों इसका रह गया सिर्फ फ़िल्टर साफ़ करने को, तो वो जब हम इसका हुड बंद करेंगे, जब ये सूख जाएगा पूरी तरह से, पानी निचुड़ जाएगा, तभी करेंगे। तो ये हो गई जी हमारे ट्रैक्टर की धुलाई। ये देखिए अब रेडिएटर को, पहले सुबह कितना गंदा था, अब पूरी तरह से लाइनें विजिबल हो गई हैं, साफ़ हो गया है, आर्म्स भी पूरी तरह से अब क्लीन हो गई हैं। तो ये थी जी आज की हमारी धुलाई, ट्रैक्टर हो गया है साफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी हमारी ट्रैक्टर की सफाई, आज हमने ट्रैक्टर को धोकर साफ कर लिया है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कारनामे के साथ।